आज का प्लान था कि जो भी ग्रोसरी ख़त्म हुई है, वेजिटेबल्स ख़त्म हुई है, वो लेके आएँगे। उससे पहले मैंने जितने भी कपड़े जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं, यूज़ में नहीं होते, उनको ना मैं घर में एक लिफ़ाफ़ा बड़ा-सा लगा लेती हूँ, या बैग लगा लेती हूँ कोई पुराना, उसमें रखती रहती हूँ। और फिर जहाँ हम ये ग्रोसरी वग़ैरह लेने आते हैं ना, वहीं पे एक एनजीओ है, वो ये सारे पुराने कपड़े वग़ैरह ले लेते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको दे। और वो कपड़े पकड़ा के हम आ गए यहाँ पे स्टोर के अंदर। यहाँ पे ना सारा कुछ एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। सो ये जो अनार मैं आपको दिखा रही थी ना, कहते हैं जिनका क्राउन ऊपर से खुला होता है ना, जो ऊपर से उसका फूल खुला होता है अनार का, वो मीठा होता है। सो मैंने कहीं से आज ही पढ़ा था, तो मैंने कहा चलो आज ही ट्राई करते हैं, तो मैं इसलिए वो अनार आपको पकड़ के दिखा रही थी। तो ये है वो स्टोर जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं। इसमें सारा कुछ ही मिल जाता है, मतलब एक ही दिन आओ और अपना हफ्ते का पूरा स्टॉक अप करके ले जाते हैं। बार बार या अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ना संडेज़ को और वीकेंड, मतलब सैटरडे और संडे को काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए हमने सोचा कि हम ना वीकडे में जाएंगे ताकि भीड़ कम हो। और सुबह सुबह जाएंगे, उस टाइम पे लोग कम आते हैं, तो हम बस सुबह सुबह ही आ गए। और साथ साथ में मेरे को था कि मैं आना आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि सारा स्टफ़ मैं कहाँ से ख़रीद के लाती हूँ, सारा सामान एक ही बार हफ्ते में जाके। सो यहाँ पे आपको सारा कुछ ही मिल जाता है, मतलब घर की कोई भी चीज़ की ज़रूरत अगर आपको है तो वो सब कुछ एक ही जगह जगह में मिल जाता है। तो बस ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो गई थी। ये हम आ गए बिलिंग काउंटर पे। आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो बहुत लंबी लाइन होती है यहाँ पे ना। 5-6 बिल काउंटर्स हैं, बट हर किसी पे बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पे फिर जब बाहर निकलते हैं ना, तो भैया वो सबका एक बार बिल चेक करता है। और बस वो करवाया और आ गए। यहीं पे पास में ही एक छोटी सी बेकरी भी है, जहाँ पे ना बहुत फ्रेश सारा कुछ बन के आता है, ब्रेड वगैरह। और अगर कहीं किसी ने अंदर ही बैठ के कॉफ़ी पीनी है, तो बड़ा अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे लोग बैठ के संडेज़ को जब आते हैं, तो काफ़ी देर बैठ के अपना जो शॉपिंग कर रहे होते हैं वो शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी के बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं। सो हमने यहाँ से बेटे के लिए केक ख़रीदना था। उसके लिए जब भी आती हूँ तो मैं पेस्ट्री या कुछ उसका अगर अच्छा लगता है तो वो लेके जाते हैं। और इनकी चिकन पैटीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, तो वो ख़रीदी। और बस वो ख़रीद के फिर हम निकल आए घर के लिए वापस। बेटे के लिए सामान पैक करवाया, और मुझे था कि माया दीदी के आने से पहले पहले घर पहुंच जाऊं, ताकि दीदी थोड़ी बहुत मेरी किचन में मेरे साथ मेरी हेल्प कर दे। तो बस हम पहुंच गए घर, और आते ही मैंने पहले जितनी भी सब्जियां थी जो साफ़ करके रखने वाली थी, जिनके पत्ते वगैरह साफ़ करने थे, जो धोने वाली थी, वो सब रख ली, ताकि इनको एक बार साफ़ करके फिर ही फ्रिज में रखूँ। यहाँ पे तो कच्चा आम भी आना शुरू हो गया। आज मैं लेके भी आई हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे ना वेदर जल्दी चेंज हो जाता है। अभी देखिए गर्मियों में हमारे जाके मार्च एंड अप्रैल में आएंगे नॉर्थ की साइड पे कच्चे आम, और यहाँ पे अभी आना भी शुरू हो गया है। तो बस सब्जियाँ निकाली, इनको वॉश करा, जिनके पत्ते जैसे मूली के पत्ते वगैरह निकालने वाले थे वो निकाल के साइड में रखे। आप जब घर के काम करते हैं ना, तो इनको भी एक इबादत की तरह करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपकी मेडिटेशन ना बस काम करते करते ही हो गई। किसी ने ना मुझसे ऐसे किसी दिन पूछा कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ध्यान नहीं लगता। तो मुझे ना एकदम बाबा बुल्ला शाह की वो बात याद आ गई, जिसमें कोई उनसे ये पूछ रहा है कि रब नू किवें पाईदा है। तो वो ना कोई प्लांटेशन कर रहे थे, उस टाइम पे पौधे लगा रहे थे, और मतलब पनीरी कोई एक पौधा यहाँ से उठा के दूसरी तरफ जैसे हम शिफ्ट करते हैं, तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने ना बड़े प्यार से और बड़े सिंपल तरीके से बोला कि बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थों पुट्टिया ते इत्थे लाना। मतलब कि इतना इजी होता है अपने आप को अनलाइन करना भगवान के साथ या अपनी हायर सेल्फ के साथ, पर वो हमें आता नहीं है। ना कोई हमें उस तरीके से कभी किसी ने बताया ही होता है, ना कभी हमने कहीं से पढ़ा ही होता है वो चीज़ें, और ना ही हम ये चीज़ें ना नॉर्मली डिस्कस करते हैं उस वे में। तो मैंने जितना अभी तक सीखा या मैंने पढ़ा या मैंने महसूस किया है, वो ये चीज़ है कि जब आप बहुत स्ट्रेस आउट होते हो, तो हमें क्या बोला जाता है कि अपना ध्यान कहीं और लगा लो, आप पाठ पूजा करने बैठ जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपका मन एक जगह से आपने वो थॉट को चेंज किया और दूसरी जगह लगा दिया। और दूसरी जगह कहाँ लगा दिया? किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में। आप कोई पेंटिंग कर रहे हो, आप कोई कढ़ाई कर रहे हो, आप कोई बुनाई कर रहे हो, आप कोई गार्डनिंग कर रहे हो, या आप कुकिंग ही कर रहे हो। तो आपका ध्यान कुछ टाइम के लिए क्या हुआ कि जो आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वहाँ से हट के कहीं और लग गया। तो जब वो ध्यान इतनी गहराई में वहाँ लग गया, मतलब आप इतने एनग्रॉस हो गए अपना काम करने में, तो सोचिए कि आप उस टाइम पे भगवान के साथ ही कनेक्टेड हो। तो देखिए कितनी गहराई की बात, कितनी सिंप्लिसिटी में और कितने इस सादा अंदाज में ना उन्होंने हमें समझा दी थी। ये भी तो कहा गया है, मन जीते जग जीते। जब आप अपने मन को जीत लेते हो तो आप जग को जीत लेते हो। मन मतलब जब भी आपको लगता है कि आपका मन भटकना में है,
तो आप कोई वो काम करना शुरू कर दीजिए जिसमें आपको लग रहा है कि अभी मेरा मन का ध्यान डाइवर्ट करने का टाइम है, कि आप कोई काम कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, आप कोई और दूसरा काम कर लो जो आपको पसंद है। तो आप देखिएगा कि थोड़े ही टाइम में ना आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो जो थॉट्स आ रहे थे, जो इस एक बहाव में आप बह रहे थे नेगेटिविटी में, वो चेंज हो जाएगा। सडनली सारा कुछ आपको अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि आपने उसको, उस बहाव को, जो नेगेटिव बहाव था, उसको डाइवर्ट कर दिया। तो ये देखिए मैंगो जो मैं लेके आई हूँ, कच्चा मैंगो भी आ गया है मार्केट में, और ये आटा भी गूंद गया। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे था कि अभी आए हैं मार्केट से तो आके चाय पी लें एक अच्छी सी, और चाय पीने के बाद फिर किचन में आऊँगी लंच बनाने के लिए। क्योंकि इस टाइम पे जब मैं चाय बनाती हूँ ना, तो हम सब पीते हैं, माया दीदी भी पीते हैं, अगर कोई और घर में आया हुआ है जो काम कर रहा है तो वो भी पीता है, हम सब, मैं सबको पिला देती हूँ चाय, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे मैं रोज़ एक बार चाय तो बनाती ही हूँ। तो फिर जो भी मेरे साथ है घर में वो सब पियेंगे चाय, अनलेस वो नहीं पीते तो मैं फोर्स नहीं करती, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कोई घर में काम भी कर रहा है तो हम सब चाय पीते हैं फिर इस टाइम पे। सो माया दीदी की तो पक्की होती है मेरे साथ इस टाइम पे चाय, कई बार बेचारी कहती भी है कि मैडम जी मेरी ना ज़्यादा हो जाती है चाय, मैं कम चाय पीती हूँ। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं माया दीदी, घर जाके मत पीना, अभी हमारे साथ पी लो। सो बस ये चाय बना रही हूँ, और चाय पी के फिर साथ में पैटीज़ लेके आए थे वो खाऊंगी, और फिर किचन में आऊँगी लंच बनाने के लिए। चाय पीने के बाद हस्बैंड का प्लान था, वो जा रहे हैं अपना, यहाँ पे ना इंटरनेशनल साइकिल टूर हो रहा है जो बजाज वाले ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल घर के पास ही है उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आज का। तो पूरे पुणे का इस साइड का जो ट्रैफिक है वो पूरा डाइवर्ट करा हुआ है। तो उनके मन में था कि वो जा रहे हैं देखने चाय पी के, तो मैंने कहा चलो मुझे भी ले जाओ, 10 मिनट में हम वापस आ जाएंगे और फिर आके खाना बनाती हूँ। चाय पी के बस फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, ये बिल्कुल हम ना आगे खड़े हैं जहाँ से वो टर्न था, यहाँ पे उनका स्टार्टिंग पॉइंट था। और मैंने कहा चलो सब लोग हम भी देख आते हैं, बहुत मुश्किल से मौके मिलते हैं ऐसे। तो मेरे हस्बैंड साइकिलिस्ट भी हैं, वो साइकिलिंग भी करते हैं, मैराथन भी भागते हैं, तो उनको तो एक अलग ही क्रेज़ था देखने में, इसलिए हम लोग आ गए देखने। पिछले तो आवाज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने एक्साइटेड थे, कैसे उनको चीयर अप करने के लिए आए हुए थे। बस फिर हम आ गए वापस घर, और आके घर के कामों में बिज़ी। ये है मिर्ची जो आज ख़रीद के लाई थी, इनकी डंडियाँ निकाल ली। लहसुन ऐसे हमेशा छील के थोड़ा सा रखती हूँ फ्रिज में, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो। ये सारा कुछ अभी मिक्सी में करूँगी एक ही जगह, और एग करी का तड़का तैयार कर लूँगी, आज बनाऊँगी एग करी। ये सारा कुछ एक ही जगह इकट्ठा ही डाल दिया, और इसको फिर मिक्सी में करके घुमा के अच्छे से मिक्सचर ग्राइंडर में तो पेस्ट बना लूँगी। और साथ में मैंने सोचा ये बेबी पोटैटोज़ लेके आई हूँ, इनको भी डाल लेती हूँ थोड़े से। तो इनको मैं ऐसे ही हल्का सा तेल में शैलो फ्राई कर लूँगी। तो इनको ना मैं हल्के हल्के कट लगा के डाल रही हूँ, ताकि अंदर से पक जाएँ आराम से, क्योंकि मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी तो इसलिए उसको, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। तो मैंने इनको पहले बॉयल नहीं करा, तो इनको बस हल्का सा ऐसे ही शैलो फ्राई करूँगी, और फिर इसको सब्जी में डाल दूँगी इसका तड़का बनाने के बाद। जब आप पोटैटोज़ ऐसे यूज़ करते हैं विद पील, मतलब छिलके के साथ आप इनको यूज़ करते हैं, तो आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं होती। इसलिए इनमें ना, इसके छिलके में, आलू के छिलके में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। सो विंटर्स वाले जो आलू आते हैं जिनका छिलका बहुत पतला होता है ना, तो उनको कोशिश करा करिए कि हमेशा छिलके के साथ बनाएं। उसका जो बेस्ट टाइम होता है खाने का यही वाला होता है, क्योंकि जो समर्स वाला आलू आता है ना, उसका छिलका मोटा होता है, तो वो हमें खाने में ही अच्छा नहीं लगता। पर विंटर्स वाला आलू जो होता है वो छिलके के साथ खाया जा सकता है, इसलिए उसके छिलके का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। बस अभी यहाँ बनाएंगे हम अपना सब्जी का तड़का। सबसे पहले हींग मैं ज़रूर डालती हूँ हर सब्जी में, और सूखा जीरा और सूखा धनिया। और उसके बाद जो पेस्ट हमने मिक्सी में बनाया था, इसमें मैंने सारा कुछ आज इकट्ठा ही डाल दिया था, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, सारा कुछ, हरी मिर्ची, सब कुछ एक ही जगह पे। और अब इसको भून लेंगे। और आजकल सर्दी में हरा प्याज भी बहुत आ रहा है, तो ये भी मैं डेली इस्तेमाल कर रही हूँ, जितना मैक्सिमम अभी कर सकते हैं। सो हरा प्याज जाएगा इसके साथ, मैं 2 ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ हरे प्याज में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी लगती है ये ग्रेवी।
और बस अच्छे से तड़का भूनेंगे। और फिर मसाले बहुत कम डालती हूँ क्योंकि हरी मिर्ची मैं डाल लेती हूँ फ्रेश वाली, इसलिए मिर्ची वगैरह बहुत कम डालती हूँ। और जो बेबी पोटैटोज़ हमने शैलो फ्राई करे थे वो डाल देंगे साथ में, थोड़े से तड़के के साथ भी भून लेंगे। इससे भी इनका अंदर फ्लेवर भी अच्छे से चला जाएगा और ये आराम से पक भी जाएंगे। जब हमारी सब्ज़ी बनेगी, जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, तब तक ये अच्छे से भुन जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे। सो इनको भी साथ में ही डाल लिया और फिर डालेंगे अपने नॉर्मल मसाले, जो नमक, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ये तो कलर के लिए थोड़ी सी डाल लेती हूँ, तो बस गरम मसाला और सूखी कसूरी मेथी जो है ऊपर से बाद में हम थोड़ी सी ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। उससे ना फ्रेगरेंस सब्जी की और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, ये मैं ना इसमें एग मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे भी इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है ग्रेवी का। बस ये सारे मसाले डालने के बाद हम थोड़ा सा मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि वो सब्जी के साथ और आलू के साथ अच्छे से रस मिस जाएं। और फिर अपने हिसाब से जितना पानी आपको ऐड करना है उतना सा पानी आप ऐड करके ग्रेवी रख लीजिए, बना लीजिए। और इस तरफ पैन में मैं, जो हमने जिसमें आलू करे थे, उसी वाले पैन में, उसी ऑयल में, मैंने और ऑयल नहीं डाला, उसी ऑयल में ये ना ऐसे पहले मसाले डाल दूंगी और फिर जो हमने एग बॉईल करे हैं उनमें कट लगा के उनको हल्का सा, सिर्फ इनको एग्स को कलर देने के लिए इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। इसको बिल्कुल सिम पे रख के हमने करना है, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करना, हल्का सा बस जैसे कलर एग्स के ऊपर लग जाए तब हमने गैस को बंद कर देना है। और ये जो फिर मसाले वाले अंडे हैं, ये एंड में हम अपना जो आलू की ग्रेवी हमने बनाई है उसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो एग ना डालें, सिर्फ ऐसे ही वो सब्ज़ी को यूज़ कर सकते हैं अगर आप एग नहीं खाते तो, क्योंकि हम लोग खाते हैं इसलिए मैं उसमें ये डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते तो वो आपके ऊपर है। बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी ऑलरेडी तैयार है, मैंने डोंगे में निकाल ली थी। अब बस इसके ऊपर एग भी डाल देंगे और हमारा लंच ऑलमोस्ट रेडी है। तो उसके ऊपर से फिर मैं हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दूँगी और बस हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब मैं लगा दूँगी लंच अपना और साथ में बनाऊँगी जो मेथी वाला आटा गूँधा है आज, उसकी परांठी। तो आज का लंच है एग करी एंड साथ में ये मेथी वाले परांठी और उसके ऊपर ढेर सारा बटर, गरम गरम रोटी और खूब सारा सैलड साथ में। और खाना खाया और बस थोड़ी देर रेस्ट करी और जैसे ही खाना खा के अंदर गई, डॉटर का कॉल आ गया कि उसका कोई लकी ड्रॉ निकला है। पहले तो मैंने मना कर दिया था, फिर उसने बोला कि नहीं मम्मा आपको जाना पड़ेगा। सो शाम को तैयार हुई और निकल गई। मैंने कहा वॉक करके जाती हूँ, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है। सो ये पास ही है बिल्कुल मार्केट घर के, MG रोड। तो मैं वॉक करके निकल गई और बस हार्डली 10 या 15 मिनट लगते हैं वॉक करके और ये आ गया उनका पार्लर। यहीं पे MG रोड पे ही इनका पार्लर भी है। सो वो अपने पार्लर का 13th ईयर जो था वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कोई लकी ड्रॉ रखा था जिसमें इसका निकल आया था। खूब अच्छे से डेकोरेट करा हुआ था, खाने पीने का भी अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने रखा हुआ था। और बस गिफ्ट लिया और फिर उसने बोला कि आपको मैम कुछ बोलना है, तो मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं थी बट चलो एक दो चीज़ें बोली। एंड बस आज के लिए इतना ही। जल्द से अपना नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। आप कहाँ कहाँ से वीडियोज़ देख रहे हैं मेरे, प्लीज़ अपना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपका रूटीन क्या है, मॉर्निंग काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है या शाम को, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।